आज की खबर परिवार को, इनके सारे पत्रकारों को, सारे सीनियर संपादकों को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। और आज की खबर का मतलब ताज़ा खबर, सही जानकारी, सही समय पे जानकारी, सच्ची जानकारी, ऐसी उम्मीद आपसे और आपके चैनल से होगी कि लोगों तक आप सही खबरें, सच्ची खबरें पहुँचाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, देश का बजट पेश हुआ है। आपके देखने में बजट कैसा है, क्या कुछ खास है इसमें? देखिए, बजट में खास तो कुछ नहीं है। बस यही समझ में आया कि न किसान के लिए, न जवान के लिए, न नौजवान के लिए इस बजट में सिर्फ पूंजीपतियों को उनकी लूट आसान करने के लिए ही बजट बनाया गया है। इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, आम इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। महंगाई कम करने की कोई योजना नहीं। मनरेगा जैसी योजनाओं में 34% की आपने कटौती कर दी। शिक्षा के बजट में कटौती कर दी। स्वास्थ्य के बजट में कटौती कर दी। तो ये बजट है किसके लिए? 50 एयरपोर्ट बना रहे हैं, एयरपोर्ट बन जाएगा तो फिर देंगे किसको आप सारे लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो इनकी प्राथमिकताएं क्या हैं? इनकी प्राथमिकताएं हैं चंद पूंजीपतियों को मजबूत बनाना। आम इंसान से कोई लेना देना नहीं। इसमें रोजगार के कोई अवसर नहीं दिख रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात इस सरकार ने कही थी, किसानों को एमएसपी दोगुना करने की बात कही थी, तो कोई घोषणा इसमें नहीं है। सर, सरकार का कहना है कि आयकर का जो दायरा है उसको थोड़ा सा देखा गया है, कम किया गया है, 7 लाख रुपए तक का आयकर। वो आयकर का जो दायरा कम किया गया है वो भी एक प्रकार से आंख में धूल झोंकने की कार्रवाई है। अगर आप देखेंगे तो 2.5 से सीमा बढ़ा के 3 लाख की गई है कर में छूट जिसमें मिलेगी। 3 लाख से 6 लाख के ऊपर आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक मामूली राहत, और मैं समझता हूँ वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, इसलिए भी कि आपने महंगाई तो आसमान पे पहुंचा दी। उसके मुकाबले में आप जो राहत दे रहे हैं वो कुछ नहीं। आपने बिजली का दाम बढ़ाया, पानी का दाम बढ़ाया, आपने आपने डीजल का, पेट्रोल का, आपने दूध का, दही का, छाछ का, सब कुछ तो तेल, सरसों के तेल का सारा दाम तो बढ़ाया है आपने। खाने पीने की चीज़ें, आटा, दाल चावल, सब कुछ महंगा हुआ है इस राज्य में। तो महंगाई जिस सुरसा की तरह बढ़ी है उसके मुकाबले आपका ये जो टैक्स स्लैब में जो आपने राहत भी दिया है ये भी बहुत मामूली है, कुछ नहीं है। सर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी के शेयर का गिरना देश के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत ही खतरनाक बात है। और अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है। मैंने तो पिछले सेशन में, आप उठा के मेरी स्पीच देख लीजिए, मैंने उस समय भी सरकार को चिताया था, आगाह किया था कि भाई ऐसा काम मत करो। एक व्यक्ति को आपने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया। आप कल्पना कीजिए, आपको 2.5 लाख रुपए का कर्जा लेना हो, आपकी चप्पल घिस जाएगी। किसी रेडी वाले को, किसी एजुकेशन लोन लेने वाले छात्र को आप पूछिए जाके कितनी मुश्किल होती है लोन लेने में। आप एक आदमी के नाम पे पूरा देश नीलाम करते जा रहे हैं। मोदी जी ने पोर्ट दे दिया उसको, एयरपोर्ट दे दिया उसको, बिजली दे दिया उसको, कोयला दे दिया उसको, पानी दे दिया उसको, सड़क दे दिया उसको, सीमेंट दे दिया उसको, स्टील दे दिया उसको, सब कुछ दे दिया। तो आप इंडिया के प्रधानमंत्री हैं कि अडानी के प्रधानमंत्री हैं आप? तो इसमें मोदी जी का और उनकी पार्टी का काला धन लगा हुआ है, जो विदेशों में 38 कंपनियां खोल के अडानी ने लगाया और उन्हीं कंपनियों के जरिए वो काला धन हिंदुस्तान लाया गया, इसकी कंपनी में लगाया गया। वही फ्रॉड था, झूठ का पहाड़ खड़ा किए हुए था, वो ताश की महल की तरह गिर गया। आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर है वो हिंदुस्तान के 15 टैक्स पेयर्स में नहीं है। कैसे नहीं है? इसका मतलब कि चोर है, इसका मतलब कि बेईमानी करता है और भारतीयता की आड़ ले रहा है। शेखों का पैसा उसके साथ लगा हुआ है, चाइनीज का पैसा उसके साथ लगा हुआ है। अगस्टा वेस्टलैंड में जो व्यक्ति आरोपी है, चैंग चुंग लिंग, उसने इसकी कंपनी में 38,000 करोड़ रुपए लगाया है मॉरिशस के थ्रू। तो बताइए कितने बड़े भारतीयता के प्रतीक हैं ये। इन सब मुद्दों को लेकर के अब विपक्ष क्या कुछ रणनीति बनाता है? आप लोग के क्या 267 का नोटिस दिया है, 2 दिन से लगातार दे रहे हैं। आज भी पार्लियामेंट डिसरप्ट हुई, कल भी हुई। सरकार को इस पे जेपीसी बनाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड टाइम बाउंड इंक्वायरी करानी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। बात की जाए यूपी की, तो मोदी सरकार और योगी सरकार डेवलपमेंट की बात कर रही है। सीएम योगी इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं कि विकास के लिए निवेशकों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, निवेश जो जिस हिसाब से ये इन्वेस्टर समिट हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है यूपी का? देखिए, इन्वेस्टर समिट में अब तक व्हाइट पेपर इनको जारी करना चाहिए। हमने तो कई बार कहा कि भाई बताओ तो, जिन लोगों से आपने एमयू साइन किया है कितना इन्वेस्टमेंट आया,
5.5 लाख करोड़ रुपए का एमयू साइन किया था योगी जी ने अलग अलग कंपनियों के साथ। इन्वेस्टमेंट कितना आया, रोजगार कितना सृजन हुआ, इसका एक डाटा देना चाहिए उनको। आज तक नहीं आया उस पर कोई वाइट पेपर। हमने ये जरूर देखा कि हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट और एमयू उस कंपनी से साइन किया गया, उस यूनिवर्सिटी से साइन किया गया जिसमें कुछ 25 एम्प्लाई हैं, और कह रहे हैं कि वो एजुकेशन हब तैयार करेगा लखनऊ में। अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी है जो एक कमरे में चलती है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी, ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी है। तो ये थे संजय सिंह जी, जिनका कहना था कि जो बजट पेश हुआ है उसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है, ये पूंजीपतियों के लिए बजट है और सरकार को आम जनता के लिए सोचना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर देखिए।